गाइस प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है। पहला क्वेश्चन है लॉज ऑफ मोशन का, और जो टॉपिक है जिसके ऊपर ये न्यूमेरिकल बेस्ड है वो एक्चुअल में है लीनियर मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड है। ये फॉर्मूले जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो दो फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं बेसिकली। जो नए हैं वो आपके सामने एक ये है एफ इजिक्वल टू एम ई, जिसको आप ये भी कह सकते हो एफ इजिक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। लीनियर मोमेंटम जो होता है P इजिक्वल टू एम वी, ये होता है। बस ये दो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, दो तीन फॉर्मूले बेसिक से फॉर्मूले, इनके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड है ये। अब देखो ये प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन है। सॉल्यूशन लिखते हैं, जो दे रखा उसको लिख लेते हैं, जो नहीं दे रखा उसके बारे में सोचते हैं। हमसे क्या कर रहा है, पहले ध्यान से सुनेंगे। अ फोर्स एक्ट फॉर 10 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम। एक बॉडी है जिसका वजन 10 किलोग्राम है, इस पर फोर्स लग रही है 10 सेकंड तक। एक फोर्स लगी, ठीक है, 10 सेकंड तक फोर्स लगाई ऐसे, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, आफ्टर विच द फोर्स सीजेस, उस पर फोर्स जो है वो बनी रही। जब 10 सेकंड तक फोर्स लगाई तो वो फोर्स बनी रही। ऐसा होता है ना कि गाड़ी खड़ी हुई होती है और आप उस पर फोर्स लगा कर उसको धक्का देते हो, तो 10 सेकंड तक आपने फोर्स लगाई, फिर आपने क्या किया, उसको छोड़ दिया। तो क्या हुआ है, विच the forces ceases and the body describes 50 मीटर in next 5 सेकेंड। तो ऐसा करने से हुआ क्या है, 10 सेकंड तक आपने फोर्स लगाया, लेकिन जो अगले 5 सेकंड में बॉडी ने, या फिर आप ये कहें जो ब्लॉक है, जो भी कुछ दे रखा, बॉडी दे रखी है, 10 सेकंड तक तो आपने फोर्स लगाया, लेकिन जो 10 के बाद जो 5 सेकंड थे उसमें बॉडी ने कितने मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, 5 मीटर की। इससे ये पता चलेगा कि बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल की है वो फाइनल कंडीशन में की है। तो इसका मतलब अगर आपके पास डिस्टेंस है और फाइनल डिस्टेंस, फाइनल टाइम दे रखा, तो इसका मतलब वहां से आप फाइनल वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली आपसे पूछ के रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए आपको मास चाहिए और एक्सीलरेशन। बाय द वे यहाँ पर मास दे रखा है लेकिन एक्सीलरेशन नहीं पता, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए ही बाकी चौंसले करने पड़ेंगे। आपको फाइनल वेलोसिटी का पता होना चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी की कंडीशन दे रखी है, हिडन कंडीशन है ये। इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो जरा देखें, बॉडी रुकी हुई थी, उस पर फोर्स लगना शुरू हुआ है, तो गाइस इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। लैंग्वेज से पता लग रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ऑब्जेक्ट की कैसी है, वो 0 है। तो ये वाली बात हम लिखेंगे, u क्या है, 0। फाइनल वेलोसिटी आप निकाल लोगे, आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है, लेकिन मास भी तो दे रखी है आपको। मास कितनी दे रखी है, 10 किलोग्राम। जो लास्ट के 5 सेकंड हैं, 5 सेकंड है, उसमें डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है बॉडी ने, 50 मीटर। तो यहाँ से आप फाइनल वेलोसिटी निकालो। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट के पास वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो आप यहाँ से निकाल नहीं सकते क्या, सिंस वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। v आपके पास कितनी आ चुकी है, 10, u 0 था। a आपको निकालना हो, ऐसा करने के लिए आपको टाइम कितना लगा, जरा ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। ऐसा करने के लिए आपको टाइम कितना लगा भाई, ये देखो आप। तो 10 आपको टाइम आपको कितना लगा, 10। ये क्यों मैंने 10 लिखा, जरा ये बात ध्यान से सोचें। हमसे कहा गया है अ फोर्स एक्ट फॉर 10 सेकेंड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने फोर्स लगाया 10 सेकेंड तक, शुरुआत में वेलोसिटी 0 थी, फोर्स लगाया 10 सेकेंड तक, 10 सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड के बाद, अगले 10 सेकेंड के बाद फिर उससे अगले 5 सेकेंड में, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो बॉडी ने अचीव की वो कितनी कर ली, 10 कर ली। तो यहाँ पर u कितना रखोगे आप, जरा ये वाली बात ध्यान रखें, 0। तो उस कंडीशन में आपके पास t कितना होना चाहिए, ये मायने रखता है, ये नहीं रखता, बिल्कुल। तो t जो है वो 10 सेकंड रखना पड़ेगा, क्योंकि 10 सेकंड तक आपने फोर्स लगाई थी, जिसकी वजह से फाइनल वेलोसिटी 10 हो गई। ठीक है, तो अब आपके पास t भी है, तो यहाँ से a निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 10 अपॉन 10 हो जाएगा, मतलब 1। तो एक्सीलरेशन जो बॉडी के पास है वो कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास a भी है। अब आपसे पूछ रहा है फोर्स, सिंस F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। आपके पास F निकालना है। मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 10 किलोग्राम। A कितना आया, 1। तो आपके पास फोर्स कितना हो गया, 10 न्यूटन। तो क्या ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। अगर आपको मेरे हिसाब से कहीं डाउट आ रहा होगा तो भाई डाउट आ रहा होगा सिर्फ और सिर्फ इन 10 सेकंडों पे।
बिल्कुल भी डाउट नहीं लाना, क्वेश्चन में दे रखा है। ये तो फाइनल वेलोसिटी के लिए कंडीशन थी कि 50 मीटर चली है 5 सेकंड में, लेकिन फोर्स जो लगी है वो 10 सेकंड तक लगातार लगी है, तो इसलिए आपने यहाँ पर 10 सेकंड लिया। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है अभी भी तो कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं इसको फिर से आपको टेलीग्राम वगैरह पर समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।